Hello students, today we will discuss some important topics of the chapter The Story of Village Palampur, पालमपुर गांव की कहानी. The topics are farming in Palampur and non-farm activities in Palampur. पालमपुर गांव में कृषि और पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर गांव में कृषि फार्मिंग इन पालमपुर जो टॉपिक है, इस पर हमने जो हमारी पिछली वीडियो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था, तो उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने लेबर तक डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट जो फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए वो है कैपिटल. तो इसके बारे में आज हम देखेंगे. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी. तो पालमपुर गांव के लोग खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लाते हैं, क्या क्या काम करते होंगे. तो हमने देखा था कि जो कैपिटल है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. लैंड, लेबर एंड कैपिटल. कैपिटल भी दो तरह की है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल. तो इस तरह की जो कैपिटल है उसके लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से लोग अपने कैपिटल को जुटाते हैं. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल. बहुत से छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेते हैं. तो अधिकतर ऐसा ही होता है बाकी गाँव में भी कि छोटे किसान को उधार लेना पड़ता है खेती के लिए. हर साल ऐसा कई कई जगहों पर होता है कि उन्हें हर साल खेती के लिए पैसा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है. दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स. ये बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई. ऐसा कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है. तो इस तरह की कंडीशन हमारे और गांव में भी है कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर वो लोग किसानों को लोन देते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग. तो अगर हम देखें कि छोटे किसानों के विपरीत बड़े किसान और जो मझोले किसान मीडियम फार्मर्स हैं को खेती से बचत होती है, जबकि छोटे किसानों को कोई बचत नहीं होती बल्कि उनको हर साल लोन लेना पड़ता है. दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड. इस तरह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं. तो उनको जो भी आवश्यक पूंजी चाहिए हर साल खेती के लिए, तो उसकी ज़रूरत वो अपनी सेविंग से ही पूरी कर लेते हैं. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री. अब सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स कौन सा हो गया कि जब हमने मान लो अगर हम एग्जांपल वीट का ही लें, गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, तो हमने प्रोडक्शन किया तो हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं अपनी फैमिली की उसको पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वो सब सरप्लस है. तो उसको ये लोग क्या करते हैं, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है, वीट हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो जो भी सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है, जो अधिशेष कृषि उत्पाद है, उसका लोग क्या करते हैं पालमपुर में, फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. किसान कृषि अधिशेष को बेच देते हैं. जैसा कि अधिकतर जगह होता है, यही होता है आमतौर पर, जो अधिशेष कृषि उत्पाद है उसको बेच दिया जाता है. स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. छोटे किसानों के पास कृषि अधिशेष की मात्रा कम होती है. अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है, वो छोटे किसानों के पास बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन ही बहुत कम होता है. क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वही इतना कम है कि उससे सिर्फ उनकी फैमिली की नीड्स ही पूरी हो पाती हैं, और कभी कभी वो भी नहीं हो पाती, और उसका अधिकांश हिस्सा वो अपने परिवार के लिए रख लेते हैं. और अगर किसी के पास थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको वो बेच देते हैं. लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. बड़े और मझोले किसान खेती के अधिशेष की कृषि उत्पादों को बेचते हैं. ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की आवश्यकता के लिए बचा कर रखा जाता है. तो हर साल जो खेती करनी है उनको, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करनी होती है, कैपिटल चाहिए.
तो जो भी उनकी सेविंग है उसको बचा कर रखते हैं, जिससे कि अगले साल उनको जो कैपिटल चाहिए उसको पूरा कर सकें वो उससे। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से कर लेते हैं। तो जो उनकी सेविंग होती है उसी से उनकी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। उन्हें किसी से लोन लेना नहीं पड़ता, बल्कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो लोग लोन देते हैं, छोटे छोटे किसानों को लोन देने का काम वो लोग करते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैटल, ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स। और कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एक छोटे किसान के बारे में बताया है, इसी तरह से कुछ बड़े किसान तेजपाल सिंह, इनकी स्टोरी बताई गई है कि वो लोग किस तरह से क्या करते हैं। उनके पास जो सरप्लस मनी है उसको या तो वो छोटे किसानों को लोन देने में काम लाते हैं, या फिर बैंक में सेविंग की एज ए सेविंग उसको बचा कर रखते हैं, तो जिसका उपयोग वो लोग बाद में करते रहते हैं। ट्रैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल है, इस तरह के ट्रैक्टर, मशीन, टूल्स खरीदने में। और छोटे किसानों को हर साल लोन लेना पड़ता है। तो अब जो बड़े किसानों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसका वो लोग पशु जो कैटल्स हैं वो खरीदने में, ट्रक खरीदने में, या फिर कुछ दुकानें खोल सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं कि कोई छोटी दुकान खरीद लेना या फिर ट्रक खरीद लेना, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जो कृषि के अलावा दूसरी क्रियाएं की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो अब हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे। जो हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर के लोग जो हैं वो कृषि के अलावा, जो हमने देखा कि उनका मेन काम तो यही है फार्मिंग, उसके अलावा पालमपुर गांव के लोग और कौन कौन से काम करते हैं और कौन कौन से कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे काम जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, गैर कृषि क्रियाएं उनको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेयरी। जो डेयरी है, तो इससे पहले हम एक बार और ये बात कर लें कि ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। सिर्फ 25% लोग जो हैं वही नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा बाकी अधिकतर लोग जो हैं वो फार्मिंग के काम में ही लगे हुए हैं। कोई किसी के पास अपनी खेती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एज ए लैंडलेस लेबर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन खेती के कामों में ही वो लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी, जो गांव में एक कॉमन एक्टिविटी है, खेती के बाद आमतौर पर जो लोग दूसरा काम करते हैं वो डेयरी का ही काम है, जो बाकी गांव में भी देखा गया है कि ये एक प्रचलित क्रिया है जो लोग करते हैं। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season। तो हमने बात की थी कि वो लोग अन्य फसलें उगा लेते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, और इन सब का यूज़ क्या करते हैं, लोग अपनी भैंसों को चारे की तरह इनको खिलाते हैं। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, जो उनके पास में एक बड़ा गांव था पालमपुर के पास में, वहाँ पर दूध बेचा जाता है। The location of chilling center is Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities। रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खुला हुआ है, जहां से दूर दराज के शहरों और कस्बों में दूध भेजा जाता है। तो रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है पास में, तो वहाँ पर ये जो चिलिंग सेंटर है वो खुला हुआ है और वहीं से बाकी जगह पर सप्लाई किया जाता है। इसीलिए ये लोग अधिकतर अपना जो दूध है वो रायगंज में बेचते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण। यानी कि जो स्मॉल स्केल पर कुछ लोग जो दूसरे काम करते हैं वो सब लघु स्तरीय में आ जाएंगे। लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
कि इस समय पालमपुर में लगभग 50 लोगों से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हुए हैं। ये 8% नहीं है, सिर्फ यही देखें आगे से लेस देन 50%। तो इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह का है कि लार्ज स्केल का प्रोडक्शन नहीं है, गांव में फैमिली के ही कुछ लोग मिलकर कुछ प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल स्केल पर। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। यानी कि इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं लगाई जाती हैं, जो सिंपल मेथड्स का यूज़ किया जाता है कुछ बनाने के लिए, और उसमें अधिकतर छोटे पैमाने पर ये काम होता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और विनिर्माण का कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में लेबर होते हैं, काम पर रखे जाते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता। अधिकतर फैमिली के ही लोग मिलजुल कर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो अपने घरों में या फिर किसी भी फील्ड में किया जा सकता है कि खेतों में ये काम हो सकता है। रेयरली और लेबर्स हायर्ड, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मज़दूरों को किराए पर रखा जाए काम करने के लिए, ऐसा बहुत कम देखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पालमपुर में ही किसी व्यक्ति ने मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रिसिंग मशीन। उसने जो गन्ने को पेरने की मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. पहले ये बैलगाड़ियों की सहायता से, बैलों की सहायता से ये काम किया जाता था शुगर कैन क्रशिंग का, जो बैलों की सहायता से उसको गन्ने को पेरा जाता था। लेकिन अब ये काम इलेक्ट्रिसिटी से होने लगा है। और उसका यूज़ क्या करते हैं, मिस्री लाल ऑल्सो बाई शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at शाहपुर। तो दूसरे किसानों से वो गन्ना खरीदता है और उसका गुड़ बनाकर व्यापारियों को बेचता है, जिससे उसे अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो इस तरह के छोटे स्मॉल स्केल के काम किसान जो लोग अब वहाँ पर करने लगे हैं, जो सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। नेक्स्ट जो पालमपुर गांव में एक्टिविटी है वो है द शॉपकीपर। शॉपकीपिंग जो है, ये दुकान खोलना, ये भी वहाँ पर एक हम कहें कि नॉन फॉर्म एक्टिविटी है। मैनी पीपल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड इन पालमपुर। पालमपुर में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। तो आमतौर पर यही जो छोटे दुकानदार होते हैं वो यही काम करते हैं कि शहरों से सामान लेकर आते हैं होलसेल में, थोक में, और गांव में उसको बेचते हैं। जैसे कि गांव में आमतौर पर स्मॉल जनरल स्टोर होते हैं। जनरल स्टोर में कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट। तो इस तरह की बहुत सारी जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो जनरल स्टोर में मिल जाती हैं। तो गांव में, पालमपुर में इस तरह के जनरल स्टोर हैं छोटे छोटे, जिसका जो लोगों ने खोल रखे हैं। A few of the families whose houses close to the bus stand have used a part of space to open small shops and sell eatables. कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। तो बस स्टैंड के पास में खोल रखा है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, जो यात्री हैं वो आते जाते हैं और इनके कुछ ना कुछ सामान वो लोग खरीदते रहते हैं। तो उन्होंने अपने घरों में ही कुछ ऐसी जगह बनाकर
शॉप्स खोल रखी हैं छोटी छोटी। तो अधिकतर छोटे व्यापारी हैं पालमपुर में, तो इस तरह के लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कुछ लगे हुए हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कि पालमपुर गांव में एक एग्जांपल लें, करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। तो करीम ने क्या किया, पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल दिया। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन attending college in Sahapur town. Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. अब देखो, करीम ने इस तरह से एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने क्या किया कि कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल दिया, और उसने देखा था कि उसके यहाँ के बच्चे अधिकतर कंप्यूटर क्लास अटेंड करने के लिए दूसरी जगहों पर टाउन्स में जाते थे, कस्बों में जाते थे। तो वो सारी चीज़ें उसने उनको गांव में ही प्रोवाइड करवा दी, और गांव में ही उसको इस तरह के लोग भी मिल गए जो कंप्यूटर के बारे में जानते थे, जानकार थे, और उनको उसने काम पर रखा। इस तरह से उसने ये काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे लोगों ने काम शुरू किए हैं। नेक्स्ट हम देखें, नॉन फार्म एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। परिवहन जो है वो बहुत तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र का, बहुत तेज़ी से अब ये बढ़ रहा है। जिस तरह से रोड्स बनती जा रही हैं, तो इसी तरह से शहर जो है वो गाँव से कनेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि पालमपुर की अगर हम बात करें तो उसके पास में रायगंज और इस तरह के जो गांव और कस्बे उससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी गाँव से बहुत से छोटे छोटे टाउन्स और बड़े बड़े गांव जुड़ते जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड्स बन रही हैं उससे अब लोग इस काम में भी आने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट के काम में, परिवहन के काम में भी लोग आने लगे हैं। देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो पालमपुर से रायगंज को जोड़ने के लिए जो रोड है उस पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ियाँ जो चलती थीं और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। तो ये जो सब चलाने वाले ये सब परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। इन सबको हम कहेंगे कि ये सब ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से लोगों ने नए काम खोज लिए हैं, करने लगे हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो जैसा कि हमने बात की, जिस तरह से रोड्स बनती जा रही हैं, शहर गांव आपस में जुड़ते जा रहे हैं, तो लोग भी धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन के काम में जुड़ते जा रहे हैं, इस तरह के काम करने लगे हैं, और इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम पालमपुर की बात करें तो किशोर जो कि एक फार्म लेबर था, और उसने धीरे धीरे क्या किया, एक बफेलो खरीदी, और उसी से उसने अपनी एक जो बफेलो से ही फर्दर ही अटैच्ड ए वुडन कार्ट to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Sahapur with a load of jaggery or other commodities. तो इस तरह से किशोर ने क्या किया, उसने एक बफेलो खरीदी, उसी के साथ उसने एक वुडन कार्ट, लकड़ी की गाड़ी पीछे जोड़ ली, और ट्रांसपोर्ट के काम में वो भी लग गया। और वीक में, हफ्ते में एक बार वो जो बर्तन बनाने वाले हैं उसके लिए मिट्टी लेकर आता है। इसी तरह से गुड़ लाने ले जाने का काम भी वो करता है। तो इस तरह से उसको और भी काम धीरे धीरे मिलने लगा।
एट अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। तो सिर्फ खेती जो करते थे या खेतों में काम करने वाले लेबर थे, अब उनके पास ज़्यादा अर्निंग हो गई है, उनकी जो कमाई है वो बढ़ चुकी है, उनकी इनकम अब बढ़ गई है, क्योंकि अब वो लोग कुछ और ऐसे काम कर पा रहे हैं जो उससे अलग हैं, जिससे उनकी इनकम हो सकती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और इसकी जो वर्कशीट है चैप्टर की वो मैं इसके बाद आप लोगों को भेजूँगा। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखें, समझें, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।